हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमारा जो ये वीडियो है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हो, एएसओ इन आईबी के बारे में आज का वीडियो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप सभी को पता है कि एसएससी सीजल की बहुत ही रैपिड पोस्ट होती है और एसएससी सीजल की पोस्ट को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी बना चुका हूँ। तो उसी एक तरीके से क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे एएसओ इन आईबी के बारे में। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आज पता चलेंगी इसके बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले इस जॉब के बारे में बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। जिनको इस प्रोसेस के बारे में पता है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस देखिए क्या होता है आपका। सबसे पहले आपको टीयर 1 देना होता है 200 नंबर का। उसके बाद 200 प्लस 200 का टीयर 2 आपका होता है, जिसमें 200 का इंग्लिश का होता है और 200 का मैथ का होता है, और इसे कहते हैं हम लोग टीयर 2। ठीक है, उसके बाद टीयर 3 जो आपका होता है वो आपका किसका होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो केवल 100 मार्क्स का होता है। इसी 700 मार्क्स में से आपके जो नंबर आते हैं, जो भी नंबर आपके आते हैं, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। ठीक है, अगर आप AAO और GSO के लिए नहीं जा रहे हो तो उन सब पोस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बट इस आईबी के बारे में आपको, अगर आईबी की जॉब चाहिए तो आपको इन 700 नंबर में से नंबर लाने हैं। उसके बाद में जो टीयर 4 आपका होता है वो इस पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। टीयर 4 जो आपका CPT और DST टाइपिंग होता है वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। आप केवल DV करा के घर चले जाओ, तब भी आप आईबी में सेलेक्ट हो जाओगे अगर आपके नंबर उस कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो। ठीक है, और इसके बाद में देखिए आपका इसमें PET और PST भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्लैरिकल जॉब है। ठीक है, इसमें आपको फील्ड जॉब नहीं करनी, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। फील्ड जॉब का जो लगभग काम होता है वो IB-ACIO में होता है, जिसका एक बार फॉर्म भी निकला था। ठीक है, 17 में निकला था IB-ACIO का, शायद ग्रेड 2 करके भी आगे लिखा होता है। तो उसमें आपकी लगभग थोड़ी सी फील्ड जॉब होती है, और यहाँ पे आपकी पूरी जॉब जो रहेगी वो क्लैरिकल रहेगी। बाकी आपको देखिए पता होना चाहिए कि IB की जो मोस्टली 90% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं बताई जाती है, और जो लोग उसमें काम भी करते हैं उनको, उनसे भी ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो उन चीज़ों को बाहर ज़्यादा शेयर नहीं करें। तो बहुत कम चीज़ें पता चलती हैं, तो केवल इतना ही जितना पता चला है वो सारी चीज़ें हम लोग आज शेयर करेंगे आपके साथ में। तो अभी आपको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो वैकेंसी है 2019 की हैं, जो कि आपको बहुत कम दिख रही है, केवल 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, 2018 की अगर मैं बात करूँ तो 34 वैकेंसी थी। थोड़ा सा मैंने होमवर्क किया तो मैंने ये देखा कि 34 वैकेंसी थी, और 2017 में भी कुछ ऐसे वैकेंसी थी। 30 से 40 वैकेंसीज़ हमेशा रहती हैं। ठीक है, 17, 16 सब में इतनी वैकेंसी तो थी, बस ये 19 में कम है, तो हो सकता है कि लास्ट में बढ़ जाए। ठीक है, अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। PET और PST नहीं होता है, मेडिकल थोड़ा बहुत होता होगा। ठीक है, मेडिकल थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो, ये नो इसी चीज़ का है। कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, और इस NA का मतलब है कि आप CPT इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है। ठीक है, मैं लिखूँगा ज़्यादा, ठीक है, तो आपको केवल सुनना है मुझे। ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है, और इसके बाद में ये ग्रेड B की पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। नॉन गस्टेड पोस्ट है, और इसके अलावा ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, ये सब आपको पता है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इस जॉब में, कि आपको इसमें भी SIA मिलता है, स्पेशल अलाउंस जो होता है आपका 20% ऑफ बेसिक पे, वो इसमें आपको मिलता है। और आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं 13 मंथ सैलरी, मतलब 13 महीनों की सैलरी 12 महीने में। तो आपको क्या होता है कि 1 महीने की सैलरी ज़्यादा मिलती है इस जॉब में भी आपको, जबकि इसमें फील्ड जॉब आपका नहीं है, जैसा कि बताया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट मोस्टली ये बताया जाता है कि इसमें आपकी क्लैरिकल जॉब होती है, आपको ऑफिस में बैठना होता है, डेस्क जॉब होती है ये। ठीक है, इसमें देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर आपका इसका न्यू दिल्ली में, और ऐसा कहा जाता है कि मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो आपको न्यू दिल्ली में ही होती है। ठीक है, इसके अलावा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका IB में जाने का मन है तो आपको मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्कलोड इसमें कितना होता है। तो वर्कलोड इसमें देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लैरिकल जॉब है, तो वर्कलोड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। 9:30 से लेकर 6 वाली जॉब है। ठीक है, टेंशन फ्री जॉब है। उसके अलावा आपको क्या काम करना होगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है उनको बनाना होगा आपको। और आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर मोटा मैं बोलूँ तो आपको सिंपल से समझना होगा कि देश की सुरक्षा के लिए आप काम कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि IB जो है खुफिया विभाग है।
आप देश की सुरक्षा में काम कर रहे हो, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो और या फिर किसी वीआईपी की सुरक्षा हो। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप पोस्टेड हैं और वहाँ पे कोई बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो उस लोकल की जो सुरक्षा है, ठीक है, उनके आने जाने का जो इंतजाम है, उसमें जो सुरक्षा है, उसके बारे में जो अंदर की जानकारी होती है वो आईबी के अंतर्गत आती है और आप उन चीज़ों पर काम करते हैं अपने बड़े ऑफिसर्स के साथ में मिलकर, ठीक है। अगर आप सेंसिटिव एरियाज़ में जैसे जम्मू कश्मीर में या गुजरात में हैं जहाँ पर बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म के टेररिस्ट अटैक के बारे में जो आपको पूरी जानकारी होती है उसमें ज़्यादा मेहनत भी करनी होती है और ज़्यादा थोड़ा सा आपको काम भी करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आपको कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है, मे बी सैटरडे संडे को भी आपको काम करना पड़ सकता है कभी कभी, इन केस जब थोड़ा सा ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा आपके ऊपर। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जब आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा तभी ऐसी जॉब्स में 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो यही जब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना हो, जैसे सीएसएस वगैरह में, एफएचक्यू में, रेलवे में, आपको कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना होगा, बहुत रेयर केस में कभी आपको 1-2 दिन रोक लिया जाए पूरे साल में, वो बात अलग है, तो उसमें तभी आपको सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलती। यहाँ पे आपको कभी कभी रोका जा सकता है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये फील्ड जॉब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आईबी एसीआईओ में आपको वो काम करना होता है, ठीक है। बाकी आपको काम के बारे में मैंने बता दिया क्या काम करना होता है। आपको आईबी में रह के आपको डेस्क काम करना होगा और देश की सुरक्षा की जो भी चीज़ें होंगी वो आप एक फ़ाइलों के ज़रिए या रिपोर्ट के ज़रिए आप तैयार करोगे अंदर बैठ के, ठीक है। और आपको जो मोस्टली जॉइनिंग है वो दिल्ली में ही आपको अलॉट होगी, तो आप हमेशा दिल्ली में भी रह सकते हो अगर आपको दिल्ली अलॉट होता है तो। बट कभी कभी होता है कि आपको कभी कभी दूसरी सिटीज़ में जो आईबी के बड़े सेंटर जैसे लखनऊ में सेंटर है या और भी कई जगह पे होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो कभी कभी आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, बट आप हमेशा सिटी में रहोगे, आपको रूरल एरियाज़ कभी भी नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें सैलरी आपको देखिए बहुत प्यारी मिलती है, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बताया कि 20% आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो बेसिक पे का 20%, तो आपकी सैलरी इस टाइम लगभग 73 से 75 के अराउंड होगी, ठीक है, 75,000 के अराउंड होगी, जो कि बाकी एएसओ की पोस्ट में आपको 63 से 65 के आसपास मिलती है। तो आपको 10,000 का यहाँ पे साफ साफ चीज़ें दिखेंगी बढ़ी। आपका 44,000 या जो भी 45,500 है उसमें आपको 20% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सीधा सीधा आपका लगभग 10,000 के अप्रॉक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसके पर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो हाई सैलरी है इस जॉब में, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस जॉब की कि हाई सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आईबी में हो। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि आप सारी चीज़ों को बाहर शेयर नहीं कर सकते हो कि आप आज किस चीज़ पे काम कर रहे हो या नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है, वो सब चीज़ें आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हो तो वो एक थोड़ा सा इसका कॉन्स भी है कि आप अच्छी चीज़ें कर रहे होगे फिर भी आप चीज़ों को शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस इस जॉब में है, क्योंकि क्लैरिकल जॉब है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल आप कर सकते हो। आईएएस पीसीएस की आप प्रिपरेशन भी इसमें कर सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से, क्योंकि आजकल लोग इनकम टैक्स में भी लग के अगर आईएएस पीसीएस प्रिपरेशन कर सकते हो तो फिर तो एक क्लैरिकल जॉब है, इसमें भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं क्लैरिकल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एलडीसी वाला क्लैरिकल समझ लो, मतलब ये कि आपका वर्क प्रोफाइल जो है वो थोड़ा क्लैरिकल टाइप का है। आपका ऑफिसर जैसा आप ऑफिसर होगे, पर आईटी जैसा और कुछ सीबीआई जैसा, आईबी जैसा आपका थोड़ा सा एक तरीके से स्टाइल नहीं होगा, ठीक है। आईबी में तो मतलब मैं बोल ही रहा हूँ, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसा आपका थोड़ा सा रुतबा नहीं होगा, थोड़ा सा आपका उससे कम होगा, ठीक है। आप अपने ऑफिस में ऑफिसर होगे, बट थोड़ा सा क्लैरिकल जॉब है, ठीक है। रेट्स वगैरह में थोड़ा सा अपने पावर को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखा सकते हो, बट इन जॉब्स में आपको कहीं ना कहीं समय मिल रहा है तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसमें कैंटीन फैसिलिटी भी है, जैसा कि मैंने कई जगह पे देखा है, ऐसा बताया गया है, कैंटीन फैसिलिटी भी इसमें है। और हमेशा आप दिल्ली में भी रह सकते हो, सेटलमेंट इन दिल्ली भी है कि अगर आपको दिल्ली अलॉट होता है तो आप हमेशा दिल्ली में रह सकते हो, ठीक है। इसका जो प्रमोशन है देखिए वो काफ़ी प्यारा है। प्रमोशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या बनोगे, आप एएसओ बनोगे सबसे पहले, ठीक है। आप एएसओ बनोगे, उसके बाद में आप कितने साल में, 7 से 8 साल में एसओ बन जाओगे और आपका 5400 ग्रेड पे लग जाएगा। तो इसमें बहुत प्यारी आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है, 5400 ग्रेड पे में। और 7 से 8 साल ज़्यादा नहीं होते, अगर आप 22 से 23 साल में लग जाते हो तो 30 साल की उम्र में आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, 90,000 या 95,000 के अप्रॉक्स होगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। उसके अलावा देखिए आप ये गस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है, गस्टेड पोस्ट होती है। उसके बाद में आप 6 साल में आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो डिप्यूटी डायरेक्टर पे होगा, ठीक है। डिप्यूटी डायरेक्टर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और डिप्यूटी डायरेक्टर के बाद में जो आप हाईएस्ट आप जा सकते हो वो है जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ से इतना ही जा सकते हो। और अगर आपका ये ड्रीम जॉब है तो प्रमोशन इतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ड्रीम जॉब होता है तो आप इतना ज़्यादा प्रमोशंस को नहीं देखते हो, आप केवल वर्क प्रोफाइल को देखते हो कि आप देश के लिए काम कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से
ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सीबीआई लेना चाहते हो तो आप सीबीआई भी ले सकते हो। सीबीआई का काम थोड़ा सा अलग है, आईबी का काम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसके अलावा नारकोटिक्स में भी आप जा सकते हो और भी कई सारी पोस्ट, एक्साइज में जा सकते हो। तो सीजल में बहुत सारे आपको इस तरीके से पोस्ट मिलती हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर देखिए समरी देखी जाए इस वीडियो की, तो हम लोगों ने हर चीज़ के बारे में बात कर ली है कि ग्रेड बी की पोस्ट है, नॉन गस्टेड पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये आता है। इसमें सीपीटी नहीं होता है, पीईटी और पीएसटी भी नहीं होता है। हाँ, वो मेडिकल होगा आपका और उसका प्रोसेस आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आपका क्या वर्क प्रोफाइल रहता है वो भी मैंने बात कर ली है कि आपका नोटिंग, ड्राफ्टिंग और रिपोर्ट वगैरह आपको बनानी होगी और किस लिए आप काम करोगे। आप देश की सुरक्षा के लिए काम करोगे, आप टेररिज्म के टास्क आप कर सकते हो, मतलब आपको नहीं करना होगा फील्ड में जाके, बट आप उससे रिलेटेड जो फाइल वर्क होगा उस पर काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी मज़ा आएगा कि आप देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। सेंसिटिव एरियाज़ में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो जम्मू कश्मीर वगैरह है, गुजरात वगैरह हुए, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अलग काम करना होगा। वीआईपी सिक्योरिटी भी आप देते हो तो भी आपको उन सब चीज़ों में जब आपका प्रमोशन होगा तो आप कई लोगों के अटैचमेंट में होगे तो आपका सोशल रिस्पेक्ट भी होता है और इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सैलरी आपका इसमें बहुत हैंडसम है। आप दिल्ली में रह सकते हो, इसमें दिल्ली में आपके 95% चांसेस है कि आप दिल्ली में रहोगे। हो सकता है कुछ चांसेस में आके आपको आईबी के कुछ ऑफिस में भेज दिया जाए, लेकिन वो भी सिटीज़ में होंगे। वैकेंसी की बात भी हम लोगों ने कर ली है और सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है इसमें। आपका प्रमोशंस की बात भी मैंने कर ली है, पोस्टिंग की बात भी कर ली है। तो उसमें आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो अगर आपका मन है कि आप आईबी में जाओ। और उसके अलावा भी अगर आपका तब भी मन करे कि मैं आईएएस पीसीएस में जाके भी देश की सेवा करना चाहता हूँ तो आप आईएएस पीसीएस के लिए भी जा सकते हो। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको कोई नॉलेज हो इसके बारे में, बहुत अच्छी नॉलेज हो, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है। जितना मुझे पता था मैंने आपको शेयर कर दिया, जितना मैं पता कर पाया। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, आपके कोई भाई या कोई वो, तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल दी जा सकती हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको मैं पिन कर दूंगा, जिससे सारे स्टूडेंट्स का उससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा देखिए, आप टेलीग्राम चैनल पर अगर मेरे ऐड होना चाहते हैं तो मैथ्स बाई पवन तिवारी करके आप सर्च कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे बाकी सारे वीडियोस देख सकते हो। मैं CHSL सीरीज़ चला रहा हूँ मैथ्स की, उसको आप देख सकते हो। सीजीएल की सीरीज़ चल रही है, 24 वीडियोस अभी पड़े हुए हैं बेस्ट क्वेश्चन के, उनको आप देख सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग के लेके वीडियोस पड़े हुए हैं, मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। और SSC CGL बेस्ट पोस्ट को लेके भी वीडियोस पड़े हुए हैं। तो इतना मेरे चैनल पे है, इतना आप देख सकते हो। अगर आपको पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।